बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा चोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। जय हो, बढ़िया बालक है भाई। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई बला को टाल। भगवान कसम वाकई में बड़े समझदार श्रोता हैं, सलूट करता हूं। क्या सुन रहे हो आप? मैं तो जब महोबा आया तो प्रदीप भाई साहब मुझसे बोले दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, याद रखना महोबा के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। जैसे ही होटल पहुंचा तो फिर आए, बोले दीपक दनादन फिर से सुन लो तुम भोपाल से आए हो, महोबा के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा फिर अच्छी बात है भाई साहब। जैसे ही मंच पे आए तो 3 बार फिर आ गए, बोले दीपक दनादन भूल तो नहीं गए तुम भोपाल से आए हो, महोबा के लोग बड़े समझदार हैं। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि महोबा के सब लोग समझदार हैं कि एक आध बेवकूफ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। लिख लिया बेटा, लिख लिया। ये परिचय बहुत अच्छा था, आशीर्वाद दे सकते हो ताली बजा के ऐसे करके। भगवान कसम बड़ा खतरनाक सुन रहे हो। अच्छा मुझसे बोले दीपक दनादन आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए बड़े काम कर रही है। प्रदीप दुहुलिया जी ने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले तेरी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए काम कर रही होगी, लेकिन तुझ में तो कोई सुधार ही नहीं देखा। क्या बात है, क्या बारीक बात है मेरे भाई, जिंदाबाद। मेरे घर आ गए एक दिन भोपाल, मेरा 8 साल का बच्चा घर पे बाहर गेट पे खड़ा, बोले पापा हैं? उसने कहा हैं। बोले बुलाओ। उसने कहा पापा नहीं आ सकते। ये बोले क्यों नहीं आ सकते? क्या पापा खाना खा रहा है? वो बोला नहीं। ये बोले क्यों नहीं आ सकते? क्या पापा नहा रहे हैं? उसने कहा नहीं, मम्मी के हाथ में चप्पल है, पापा सिर खुजा रहे हैं। सच बोल रहा है बच्चा। ये लोग अपने को दनादन कहते हैं, हाँ, क्योंकि अपन टनाटन रहते हैं। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। ओहो। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। वाह वाह। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। वाह। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार। सच बोला लल्ला। वो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, क्या नाम उनका भाई का है? प्रवीण राही। अपना चक्कर बड़ा उल्टा, अपन ने कभी प्यार मोहब्बत पे लिखा ही नहीं, क्योंकि प्यार मोहब्बत में हमेशा गड़बड़ रही। क्या गड़बड़ रही? क्या बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। बढ़िया, जिंदाबाद। बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार। बढ़िया, बहुत अच्छा है दनादन। यार सब लोग बजाओ ताली, बच्चा काम कर रहा है। ये हुई ना बात। अच्छा पुलिस के लोग भी बजाते हैं भाई साहब, वर्दी पहनने के बाद कोई प्रतिबंध थोड़ी लग जाता है। हाँ, तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। बाबा। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुन टुन सी दमदार दनादन।
हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई फेरे लेके बनी लुगाई टुन टुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार। बहुत अच्छा लल्ला। मेरे मामा कहते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पत्नी के भाई ने माला दिया आपको? सबसे बड़े पत्नी प्रताड़ित। एक दूसरे, अभी प्रदीप भैया ने माला पहनाई तो इनके ऊपर सुना देता हूं। हाँ। एक दूसरे से परेशान कुछ पति पत्नियों ने एक ही हॉल में एक ही समय पीड़ितों का सम्मेलन बुलाया। लेडीज फर्स्ट के आधार पर बोलने हेतु पत्नियों का नंबर आया। पत्नियों का प्रतिनिधित्व कर रही एक महिला ने दिया भाषण। बोली, अरे क्या बताऊं आजकल के पति, इनसे तो अच्छा होता रावण। ये पत्नियों को समझते हैं अपने पैर की जूती। अरे देश में चल रही क्या इनके बाप की तूती। बात बात में मारपीट आम बात हो गई है। पर प्रिय बहनों तुम फिक्र मत करो, अपनी भी सूपनाखा से मुलाकात हो गई। अब अगर ये पति लोग आप पर हाथ उठाएं तो तुम्हें कसम है 7 फेरों की लपक कर इनकी नाक काट खाएं। दूसरी ओर पुरुषों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक पीड़ित पति प्रदीप दुहलिया ने बताया कि भाई साहब, इसने यहाँ जितने भी पति बैठे हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं जो घर से पिटकर नहीं आया। यकीन नहीं आता श्रीमान? तो उठाओ एएसपी साहब की बुस्सट और देखो हंटर के निशान। भाई साहब यकीन मानिए, पीटने के मामले में पत्नियों का हाथ भारी हो गया है। पति परमेश्वर नहीं, छुआछूत की बीमारी हो गया है। मेरे मामा कहते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे। फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे। देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। वाह। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे। देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता, अपने आ गए बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार। वाह। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। वाह, अच्छा लगा। ये सब साड़ू भाई वो तालियां बजा रहे हैं। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है। भ्रष्टों के संग मैच कर दे हम उपचार दनादन। प्रणाम करता हूं, भगवान कसम आप लोग क्या सुन रहे हो, लेकिन हर जगह अपना हाल ऐसा नहीं है। अभी कल अलीगढ़ में मैंने बड़ी देर तक कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई, मेरा दिमाग खराब। मैं गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे। लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का मैं लगाऊंगा। वाह। वो प्रेम प्यार की बात कर रहे थे, मेकअप की बात कर रहे थे। अपना हाल ऐसा नहीं है। मैं तो 4 पंक्तियों में निपटा देता हूं। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं। घर बार क्या संसार, और अब मजा आए तो बताना। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं। चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे। मेकअप के बिना आई तो सिर फोड़ दूंगा। ये अपना प्रेम है। भगवान कसम एक बार मुझे प्रेम हो गया।
एक लड़की से मैंने प्रेम निवेदन कर दिया, फिर क्या हुआ? एक बढ़िया कविता सुनाता हूँ, ताली बजा के जरा बताओ कि सुनना है। बजा दो, बजाइए, जोरदार ताली बजा दो। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मेरी इस भ्रष्ट जवानी में कितने सारे घोटाले हैं, तुमको देखा तो फील हुआ अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरी इस भ्रष्ट जवानी में कितने सारे घोटाले हैं, तुमको देखा तो फील हुआ अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे चश्मे से चार हुई, आंखों से आंखें चार करो, बन जाओ मेरी घरवाली और ये घरवाला स्वीकार करो। वाह! फिर क्या हुआ? सुनकर मेरे मन की बातें वो रूपवती शर्माई बड़ी, नाखून चबाती जाती थी और हिलती जाती खड़ी खड़ी। सुनकर मेरे मन की बातें वो रूपवती शर्माई बड़ी, नाखून चबाती जाती थी और हिलती जाती खड़ी खड़ी। फिर हुआ अचानक कुछ ऐसा, ये आंखें मेरी गोल हुई, मेरी चाहत वाली बातें गश खाकर डामाडोल हुई। मैं चक्कर खाकर घूम गया, जैसे ही उसने मुंह खोला। क्या मुंह खोला? क्या? मैं चक्कर खाकर घूम गया, जैसे ही उसने मुंह खोला। मत्ता भी तुम ते प्याला हुआ दी पपदी तोला तोला। वाह, जिंदाबाद। मंजिल तक आते आते ही मेरी गाड़ी क्यों फिसल गई, मैं जिसको कोयल समझा था वो हाय तोतली निकल गई। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तलेंदे हम तादी। हाँ, वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तलेंदे हम तादी। मैं चिल्लाया भगवान बचा मेरे भविष्य की बर्बादी। मैं होश गवा कर गिरा, वहीं खुल गई नींद में जाग गया। भगवान तुम्हारी कृपा हुई, ये आया संकट भाग गया। बढ़िया दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से मुझे बताएं कि आपने बहुत धनाधन कार्यक्रम हुआ है। और देखिए समय कम है, टीम लंबी है, हमें बड़े कवियों को सुनना है। लेकिन अगर भाई साहब आदेश हो तो एक गीत सुनाना चाहता हूँ। तो आदेश कहाँ है? उधर से आदेश आ रहा है। अगर आप लोग एक गीत सुनना चाहें, मेरे मन का गीत, एक गीत अपने मन का आपको सुनाना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। इस गीत की भूमिका केवल इतनी है कि जहां मेरा काम है वहां से एक बूढ़ी अम्मा जाती है, घिसट घिसट के वो चलती है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी को भी देख के उस पर दया आ जाए। मेरे सामने एक आदमी ने उस अम्मा को 20 रुपए के चने लेकर दिए। उस अम्मा ने वो चने लेकर उस आदमी के मुंह पर मार दिए। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया साहब, बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला गया। हम सब ने वो दृश्य देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे कवि मन में जो बात आई वो इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार मुझे पुनः आदेशित करें, मैं सुनाता हूं। स्वागत है। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से। राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से। राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। हो गए सभी इकट्ठे, झंडा दूर गगन में फहराया। सावधान होकर सबने फिर राष्ट्रगान मिलकर गाया। लड्डू खुशियों के बांटे और एक दूजे के गले मिले। ऐसा लगता था गुलशन में रंग बिरंगे फूल खिले। होड़ तिरंगे को खरीदने की लग गई दुकानों से। राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। मेरा ये उपकार
बार देख कर उसने ताना मुझे कसा, लगता है 15 अगस्त का चढ़ा हुआ है तुझे नशा। खाई मिठाई ध्वज लहराया जनगण मन का गान किया, करती हूं मैं नमन आपको बहुत बड़ा एहसान किया। क्रोधित होकर वो बोली तू ऐसे ढोंग दिखाना रे, उसने लेकर लड्डू मुझसे मेरे मुंह पर दे मारे। देशभक्त क्यों सिद्ध स्वयं को करता व्यर्थ बहानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। उत्सव ये स्वाधीन दिवस का केवल एक छलावा है, कैसी ये आजादी पाई जीवन भर पछतावा है। ये आजादी इंसानों में मजहब की दीवार बनी, ये आजादी खून बहाती आतंकी हथियार बनी। ये आजादी नारी की लुटती असमत से रोती है, ये आजादी फुटपाथों पे भूखी नंगी सोती है। ये आज बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने, क्या पीड़ा है, यथार्थ अभिव्यक्ति, जिंदाबाद। अच्छी कविता को भी आजादी ग्रसित हुई है सत्ता के शैतानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। ये आजादी पूज रही है पाखंडी बदमाशों को, ये आजादी देख रही है भक्ति भरे तमाशों को। ये आजादी हक चाहे पर फर्ज निभाना जाने ना, ये आजादी सभ्यताओं को अपनी ही पहचाने ना। उसने मुझे झंझोड़ा बोली उत्तर दे क्यों मौन है तू, मैंने केवल ये पूछा इतना बतला दे कौन है तू। क्या कहने, जिंदाबाद। अच्छी कविता का समर्थन, जिंदाबाद। हम पर वार किया क्यों तूने घायल करते तानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। चीर दिया बिजली ने सीना घिरती हुई घटाओं का, जैसे कोई महल गिरा हो बुढ़िया की आशाओं का। हाय कलेजा छलनी करके मेरा परिचय मांग रहा, एक अभागन के रिश्ते को सूली पर क्यों टांग रहा। तू मुझको पहचान नहीं लेगा इस भ्रम को ही तोड़ दिया, तूने मेरी भावनाओं को ठोकर खाने छोड़ दिया। कैसे कहूँ वेदना अपनी तुम जैसे नादानों से, राष्ट्र भावना जाती केवल देशभक्ति के गानों से। बहुत अच्छे। कहते कहते बूढ़ी माँ का गला अचानक भर आया, आंखों से जलधारा बहती दुख से चेहरा मुरझाया। वो बोली के तेरी तरह कोई मुझे ना पहचाना, मेरे मन की करुण वेदना कोई अभी तक ना जाना। खोई हुई उम्मीद हूँ तेरी, मैं तेरी लाचारी हूँ, जिसको भारत माँ कहता वो भारत। आज व्यथित मैं बहुत हो चुकी अपनी ही संतानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। मेरे मन की चोट किसी को कभी नहीं दी दिखलाई, दर्द सहन जब नहीं हुआ तो तेरे पास चली आई। सुना है तू कभी है कविता में सच कहने से नहीं डरा, मेरी भी पीड़ाओं को जाकर लोगों से बोल जरा। कह दे उनसे भारत माँ का तुमने कर्ज चुकाया ना, ओ कलयुग के श्रवण तुम्हें कर्तव्य निभाना है। तुमने केवल निष्ठा रखी अपने ही अरमानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। और मित्रों, अंतिम पंक्तियां कहकर अपना स्थान लेता हूं। अब अगर मेरी कविता का कोई भी अंश आपके मन में घर कर गया हो तो अपनी तालियों से मुझे बताना कि आपने मुझे कैसा सुना।
भारत माता सामने मेरे लाचारों सी लगती थी, सोने की चिड़िया ही किस्मत के मारों सी लगती थी। मुंह को आए कलेजा मेरा केवल उसे निहारूं मैं, भूल हो गई क्षमा करो माँ कहकर यही पुकारूं मैं। आज वचन देता हूं तुझको निष्ठावान बनूंगा मैं, दोष किसी को ना देकर पहले खुद को बदलूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। राष्ट्र भावना अब निकलेगी मन के रोशनदानों से, नहीं सहारा ये मांगेगी देशभक्ति के गानों से। बहुत बहुत